हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग सारे बच्चों का केशव साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं केशव कुमार ठाकुर सीतामढ़ी बिहार से। जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आप लोग 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं फिजिक्स क्लास लेकर आया हूँ। तो जिसमें आज फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है बीटीसी के 8वां यूनिट से स्टार्ट होता है, यूनिट नंबर 8 से। तो मैं उस चैप्टर को लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है मोशन, गति। तो समझते हैं गति कहते किसको हैं इसके बारे में और चैप्टर शुरुआत करते हैं। और जो नए बच्चे देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नए वीडियो उनके पास उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर करेंगे, जो 9th क्लास के बच्चे होंगे उन्हें जरूर शेयर करेंगे। तो आइए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 8 मोशन, गति। कहता क्या है कि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष अगर होता है तो वो गति कहलाता है। मतलब समय भी बीते तब उसके स्थान में कुछ परिवर्तन हो, स्थान का परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। मान लिया जाए कि कोई वस्तु यहाँ पर है। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो कुछ समय बाद, यानी कहने का मतलब 10 मिनट के बाद यह वस्तु चल करके यहाँ आ गया। मतलब क्या हुआ कि वस्तु का स्थान परिवर्तन हुआ। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। 10 मिनट बाद वस्तु जो है यहाँ से चलकर यहाँ आया। इसका मतलब हुआ कि वस्तु गति में है। तो तब वस्तु को हम गति में कहते हैं। तो चलिए अब परिभाषा देखते हैं कि कहता है गति, मोशन, समय के साथ, यानी समय बीतना चाहिए, समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को, समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। मतलब कोई वस्तु अगर ए बिंदु पर है और वह अगर 20 मिनट बाद या 20 सेकेंड बाद बी पर पहुंच गया, इसका मतलब हुआ कि वस्तु गति में। अगर कोई वस्तु ए पर ही है और 20 सेकेंड बाद या 30 सेकेंड बाद भी यह वस्तु ए पर ही है, यहां से थोड़ा भी नहीं हिला, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं कि वस्तु रेस्ट में है, विराम में है। वस्तु विराम में है, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कि वस्तु विराम में है। तो आइए सबसे पहले हम गति का परिभाषा देखिए। यानी समय के साथ जब ये वस्तु का स्थान में परिवर्तन होगा तो समय कुछ न कुछ सेकेंड का 10वां हिस्सा ही सही, 20वां हिस्सा ही सही, लेकिन लगेगा। यानी समय के साथ वस्तु के जब स्थान में परिवर्तन होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और जब समय बीत जाए लेकिन उसके स्थान में कोई परिवर्तन न हो, अपना जिस स्थान पर था उसी स्थान पर रह जाए, तब वो वस्तु विराम में कहलाता है। चलिए तो पहले हम गति के प्रकार देख लेते हैं, इसके बाद विराम का परिभाषा देखेंगे। तो आइए, अब कहता है कि गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला कहता है रेखीय गति, रैखिक गति। रेखीय गति, रैखिक गति कह सकते हैं लीनियर मोशन। यानी कहने का मतलब रेखीय, रेखा यानी सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, रैखिक गति। यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, गति करता है, तब वस्तु के इस प्रकार के गति को क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। दूसरा होता है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, यानी कहने का मतलब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, यानी ये पथ है, इस पर जो है वस्तु चल रहा है, यहाँ से वस्तु चलना शुरू हुआ, वस्तु जा रहा है, ऐसे अपना राउंड मार रहा है,
वस्तु इस प्रकार से जब राउंड गोलाकार चक्कर लगा रहा हो, तब वस्तु के इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरा होता है आवर्त गति। आवर्त गति यानी कहने का मतलब एक समय अंतराल के बाद, यानी कुछ समय 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा 1 दिन, यानी कुछ समय अंतराल एवरेज लेकर अपनी गति को पुनः दोहरा लेती है, अपनी गति को पुनः दोहराती है, उसे हम आवर्त गति कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर शुक्र की गति आदि एग्जाम्पल परिभाषा देखेंगे, बारी बारी से देख लेते हैं। पहले तो पहला हमने देखा रैखिक गति, दूसरा देखा वृत्तीय गति, तीसरा देखा आवर्त गति, चौथा है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ी की गति, उसकी कोई गति नहीं होती, कब किधर भागेगा, कभी इधर भागेगा कभी इधर, किसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ऐसी गति को हम लोग यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे मक्खी का उड़ना भी कह सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं किधर उड़ेगा। पांचवा होता है दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। तो यानी दोलनी गति क्या होता है? घड़ी की लोलक की गति। आप कहते हैं यानी एक निश्चित बिंदु से या कभी यहाँ जा रहा है कभी यहाँ आ रहा है, यानी ये ऐसे डोल रहा है, यहाँ से ऐसे डोल रहा है, यहाँ से ऐसे ये डोल रहा है, ये डोल रहा है, ऐसे डोल रहा है, घड़ी के लोलक आपको देख रहे हैं। तो एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे ये गति करती है, तब वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। तो हमने गति के प्रकार देखा। गति के प्रकार में हमने देखा, पहला देखा रैखिक गति लीनियर मोशन, दूसरा देखा वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, तीसरा देखा आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, चौथा देखा यादृच्छिक गति रैंडम मोशन, पांचवा देखा दोलनी गति ऑसिलेटरी मोशन। फिर से नाम सुन लीजिए, रैखिक गति लीनियर मोशन, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, यादृच्छिक गति रैंडम मोशन, दोलनी गति ऑसिलेटरी मोशन। अब हम बारी बारी से सबका परिभाषा देखना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं बारी बारी से सबका परिभाषा। तो बारी बारी से सबका परिभाषा देखते हैं। तो आइए देखिए, पहला कहता है रैखिक गति, यानी रैखिक गति का परिभाषा, जब कोई वस्तु सीधी पथ पर गतिमान, मैं पहले बता चुका हूं, सीधी पथ पर गतिमान होता है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर साइकिल की गति, कोई सीधी सड़क है बिल्कुल और उस पर कोई साइकिल चला रहा है गति, तो उस समय जो साइकिल की गति होगी वो गति क्या कहलाएगी? रैखिक गति कहलाएगी। सीधी सड़क पर हम बाइक चला रहे हैं तो उस समय जो बाइक की गति होगी वो हमारा रैखिक गति होगी। सीधी सड़क पर हम कार चला रहे हैं तो उस समय जो कार की गति होगी वो हमारा क्या होगा? रैखिक गति होगी। सीधी सड़क पर हम दौड़ रहे हैं, सीधी सड़क पर हम दौड़ रहे हैं, तो हम जो दौड़ रहे हैं, हमारी जो दौड़ने की जो गति है ये गति क्या कहलाएगी? रैखिक गति कहलाएगी। रैखिक गति से कहते हैं। तो आप लोग इसे लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हमने बता दिया, यानी कोई वृत्ताकार रास्ता है, वृत्त के आकार का, बिल्कुल गोला वृत्त के आकार का, और इस पर जब वस्तु यहाँ से चलना शुरू हुआ, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? तो वस्तु के इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे वृत्ताकार पथ पर कार की गति, वृत्ताकार पथ पर बस की गति, वृत्ताकार पथ पर साइकिल की गति, या कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, क्योंकि वह वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है? परिभ्रमण कर रहा है। तो इसे हम वृत्तीय गति के अंतर्गत भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं तीसरा आवर्त गति। तो इसे मिटाते हैं, इसे मिटाने के बाद हम तीसरा देखते हैं आवर्त गति। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा जो हमारा है, तीसरा है आवर्त गति। तो आवर्त गति का परिभाषा हम पहले समझा चुके थे कि यानी एक निश्चित समय के अंतराल के बाद
एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु अपनी गति को क्या करती है, पुनः दोहराती है। तो यानी कहते हैं वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति पुनः दोहराती है, तब वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर बुध की गति, शुक्र की गति इत्यादि। अब आगे है यांत्रिक गति। इसके बारे में बता चुके थे कि यानी इसमें वस्तु जो है कि एक निश्चित दिशा में नहीं रहता है कि कभी इधर कभी इधर कभी इधर, किधर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तब वस्तु के इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, यांत्रिक गति कहते हैं। तो परिभाषा कहता है वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित दिशा में न रहकर किसी भी दिशा में गति करती है, तब वस्तु के इस प्रकार की गति को यांत्रिक गति कहते हैं। अब आगे देखिए हमारा, जैसे खिलाड़ी की गति, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी की गति, खेल के मैदान में क्रिकेट खिलाड़ी की गति, मैदान में फुटबॉलर खिलाड़ी की गति, ये कब किधर भागेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये हमेशा यांत्रिक गति में होते हैं। अब अगला है दोलनी गति। अब हम कहेंगे दोलनी गति, वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए एक निश्चित बिंदु यहाँ है, एक निश्चित बिंदु से इधर जाती है और इधर जाती है। जैसे हम बात करें झूला की गति, ये यहाँ से होते हुए यहाँ ऐसे झूले की गति आप कह सकते हैं, उसके मिड पॉइंट से कुछ आगे जाती है कुछ पीछे जाती है। तो एक निश्चित बिंदु से आगे और पीछे गति करती है, तो वस्तु के इस प्रकार की गति को मतलब किस प्रकार की गति को दोलनी गति करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं घड़ी के लोलक की गति, जो आप घड़ी में लोलक डोलते हुए देखते हैं, ये भी क्या है, दोलनी गति का एग्जाम्पल है। यानी एक निश्चित बिंदु से आगे गति करती है, एक निश्चित बिंदु से पीछे गति करती है। झूले भी ऐसी तरह से गति करती है। तो इस तरह की गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। तो ये हो गया हमारा परिभाषा। अब हम बात करते हैं विराम। तो विराम का परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं। जब गति के परिभाषा का में ही विराम का परिभाषा छुपा हुआ है। आप कह सकते हैं कि समय के सापेक्ष, यानी समय बीतने के बाद भी उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, विराम में कहते हैं वस्तु को। आइए परिभाषा देखते हैं। जब समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब समय में परिवर्तन हुआ लेकिन उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, तब वस्तु के इस प्रकार की गति, तब वस्तु जो है विराम में कहा जाता है। तो ये हमारा गति का परिभाषा हो गया। तो यानी फिर से हम डिवाइड करना चाहते हैं तो आप बैक होकर पीछे से देख सकते हैं। गति के परिभाषा में आपने देखा कि समय के सापेक्ष वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है। तो गति का परिभाषा हम लोग आसानी से शॉर्ट भाषा में, सुंदर भाषा में याद कर सकते हैं कि समय के सापेक्ष वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है, तब वस्तु को गति में कहते हैं। वस्तु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा आवर्त गति, चौथा यादृच्छिक गति और पांचवा दोलनी गति। अपनी रैखिक गति में वस्तु सीधी पथ पर गतिमान होती है, शॉर्ट में याद रखना है। रेखीय गति में वस्तु सीधी पथ पर गतिमान होती है और इस पर भाषा बना लेना है। वृत्तीय गति में वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिमान होती है। आवर्त गति में वस्तु जो है एक निश्चित अंतराल के बाद वो अपनी गति पुनः वहीं से दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे के बाद पृथ्वी के बाद उसी ध्रुव पर फिर उसी जगह पर चला जाता है जहाँ से 24 घंटा पहले गया था, यानी वो चक्कर लगाती है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो ये सारे जो गति होती है आवर्त, यानी इसका समय फिक्स है कि इतना घंटा के बाद ये, इतना घंटे के बाद यही से गति यहाँ पर पुनः वस्तु आएगी, तो वो हमारा आवर्त गति के एग्जाम्पल होते हैं। यांत्रिक गति का एग्जाम्पल था, यानी फुटबॉलर की गति, क्रिकेट खिलाड़ी की गति, मक्खी का उड़ना, ये सब यांत्रिक गति के एग्जाम्पल थे। इसमें हम कह सकते हैं यांत्रिक गति में कि वस्तु एक निश्चित दिशा में न रहकर किधर भी किसी भी दिशा में गति कर सकती है, उसे हम यांत्रिक गति कहते हैं। दोलनी गति एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे जब वस्तु गति करती है,
तो वस्तु के इस प्रकार की गति को दोलनी गति कहते हैं। और जब वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है और समय बीत जाता है तब वस्तु हम समझ करते हैं कि वस्तु विराम में है। अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक हम कह सकते हैं दूरी। दूरी, अब हम टॉपिक समझते हैं दूरी। दूरी क्या होता है? तो मान लीजिए वस्तु चलना शुरू किया, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा या साइड में बना देता हूँ। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ से चला और वस्तु यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो ये वस्तु चला, मतलब ऐसे यहाँ गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो ये जो वस्तु जितनी दूरी तय की गई, यानी वास्तविक पथ की जो लंबाई, जितना वस्तु वास्तविक पथ जो लगाया, वस्तु के वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है वही दूरी कहलाता है, उसे ही हम दूरी कहते हैं। यानी वस्तु जितने दूरी तय किया, जितने उसकी दूरी तय की, यानी उसकी जो जितना दूर चला वो हमारे क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। यह जो है अदिश राशि होता है, मतलब दूरी का कोई निश्चित दिशा नहीं होगा कि किधर किस दिशा में, जिस दिशा के उसके मन होगा उस दिशा की बात होगी। तो दूरी अदिश राशि होता है और इसका ऐसा मात्रा मीटर होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। यानी वस्तु, हम फिर से हम एग्जाम्पल दिखाना चाहें तो वस्तु, मैं इस जगह दिखाता हूँ एग्जाम्पल आप लोगों को। वस्तु जो है यहाँ गया, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से ई पर गया। तो वस्तु की जो वास्तविक लंबाई, यानी यहाँ से ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ, सबको जो जोड़ेंगे ये हमारा दूरी आता है। तो दूरी का परिभाषा हम कर सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को, तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो आइए फिर से आप लोग परिभाषा कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखिए, क्योंकि जगह यहाँ नहीं है। मैं अब बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दूरी का परिभाषा लिख लीजिए कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को, वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि होता है, यह अदिश राशि होता है और इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है, इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। यानी इसको मापने का जो मात्रक हम इकाई चुने हैं वो मीटर होता है। अब आइए बात करते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो कहता है किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, बिंदु के बीच जो ये रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, ये न्यूनतम जो दूरी होती है यही विस्थापन होता है। आप कितनों चलिए उससे मतलब नहीं है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी आएगी यही हमारा विस्थापन होता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ गए, यहाँ आए, फिर यहाँ गए, चलिए थोड़ा घटपच हो गया, मैं फिर से बता दूं, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, फिर यहाँ आए। अब इतना दूरी हमने चला, लेकिन इसकी जो विस्थापन कहलाएगा इस बिंदु और इस बिंदु के न्यूनतम दूरी का कहलाएगा, यानी यह जो न्यूनतम दूरी है यही इसका विस्थापन कहलाएगा। तो आइए विस्थापन का परिभाषा समझते हैं। विस्थापन कहता है कि किसी गतिमान वस्तु के, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को, बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि होता है क्योंकि इसका जो फिक्स है, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के ही सीधी रेखा आएगी, यानी इसकी दिशा निश्चित हो जाती है, इसलिए यह क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो विस्थापन हमारा सदिश राशि होता है और इसका SI मात्रक
मीटर होता है। तो हम दूरी और विस्थापन भी समझ गए। दूरी और विस्थापन का परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं। विस्थापन का परिभाषा एक बार और सुन लीजिए कि किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर से लिखिए, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि होता है, इसका SI मात्रा मीटर होता है। तो आज का क्लास इतना ही, आप लोग अब समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दूरी और विस्थापन के बीच और बहुत सारे अंतर है, इसे मैं बताऊंगा। तो अगला टॉपिक आपका होगा नेक्स्ट वीडियो का, जो मैं कल रिकॉर्ड करूंगा, वो होगा दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, तो इस तरह अब इस बताने के क्रम में, बोलने के क्रम में अगर कुछ अशुद्धि हो गई हो तो उसे माफ कीजिए और आप लोग देख लीजिए। अब आपका अगला वीडियो कल आएगा, तो आप जरूर देखेंगे। और जो भी बच्चे नए बच्चे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जय हिंद बच्चों। और जो स्टूडेंट है, अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद बच्चों।